जय हिंद दोस्तों। भारतीय वायुसेना जो कि दुनिया की एक बेहतरीन एयरफोर्स मानी जाती है और एक ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है, और इस बार वो ख़ास तौर पर रिपब्लिक डे के दिन बहुत बड़े लेवल पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर मनीष शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की रिपब्लिक डे को लेकर? हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हैं और इस बार हम 40 एयरक्राफ्ट के साथ में फ्लाई पास करने वाले हैं। उनमें से 22 फाइटर्स होंगे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और 7 हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट होंगे। सर, फॉर्मेशन किस तरीके से होंगी? इसमें एक फॉर्मेशन नहीं होती, अलग अलग तरीके की फॉर्मेशन होती है। जैसे इस परेड की शुरुआत में आपको दिखेगी एक कटार फॉर्मेशन जिसमें 4 मी-17 फ्लाई करेंगे, जो हमारे देश का ध्वज और तीनों सेनाओं का ध्वज लेकर के परेड कमांडर के आगे वो फ्लाई करेंगे। और राफेल फाइटर जेट सर? राफेल फाइटर जेट वज्रांग फॉर्मेशन में फ्लाई करेगा, जो 6 जहाज का होता है, और एक सिंगल राफेल एकदम आखिर में आके वर्टिकल चार्ली मनूवर करेगा। सर, बाकी एक मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने इस वक्त ये पूरे प्रोग्राम की तैयारी कर रखी है, और किस तरीके से, जिसमें मैंने देखा कि नए कंटिजेंट्स भी इसमें ज्वाइन किए हैं और कुछ अग्निवीर भी इसको ज्वाइन किए गए, तो ये सब चीज़ देखकर ऐसा लगता है कि भाई हमारी भारतीय वायुसेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो सर, इसी चीज़ को देखते हुए हम यही पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्या मैसेज आप देना चाहोगे हमारे देशवासियों को जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकनीक कितनी तेज़ी से बदल रही है। हमारी वायुसेना भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है, और इस बार भी आपको वायुसेना का एक परिवर्तित रूप दिखाई देगा, एक नया रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ थे विंग कमांडर मनीष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस वक्त किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपनी तैयारी कर रही है और हमेशा रेडी रहती है, चाहे किसी भी तरीके का माहौल हो, चाहे किसी भी तरीके का सिनारियो हो, चाहे वो कॉम्बैट रेडीनेस हो, चाहे वो फिर अगर आप ये देखिए कि अगर जिसे हम कहते हैं कि कैजुअल्टीज़ वगैरह जो हो जाती हैं, उन सब में हमेशा हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो तत्पर रहती है। और इस बार कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, नए जोश के साथ हमारी वायुसेना दिखेगी, एक नए अवतार के साथ। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस वक्त काफ़ी तैयारी कर रही है रिपब्लिक डे 2025 की, और इस दौरान हमारे साथ कुछ युवा कंटिजेंट्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म करेंगे। मैं एक एक करके जानकारी लेना चाहूँगा। आपका गुड नेम? मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराटी है। मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की है। मैं अभी एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम AN-32 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हूँ, एंड मैं परेड कमांडर RD परेड 25 करूँगा। मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख है। मैंने मेरी स्कूलिंग रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स मिलिट्री स्कूल पुणे से कंप्लीट की है, और मैं सेंटर पोजीशन सुपर न्यूमरी ऑफिसर हूँ। और इस बार क्या परफॉर्म कर रहे हो आप मैम द रिपब्लिक डे में? परेड। परेड। यस। आपका नाम? मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोरांग थे। मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं सैनिक स्कूल इम्फाल का एक स्टूडेंट है, एंड मैं इस बार रिपब्लिक डे परेड में राइट सुपर न्यूमरी ऑफिसर है। आपका गुड डे? मेरा नाम फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी है। मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल से करी है, और मैं एयरफोर्स के मार्चिंग कंटिजेंट में लेफ्ट सुपरनरी ऑफिसर की पद पर हूँ। और इस बार आप यही परफॉर्म करेंगे? मैं मार्चिंग कंटिजेंट में लेफ्ट सुपरन्यूमरी ऑफिसर। तो दोस्तों, आपने जाना कि ज़्यादातर जो इसमें कंटिजेंट है वो सैनिक स्कूल से ही पास आउट है, और किस तरीके से सैनिक स्कूल भी युवाओं को आगे बढ़ाते हुए देश को, खास करके अगर हम देखें कि हर आर्म फोर्सेस में हमारे जो देश के युवा हैं वो सैनिक स्कूल की तरफ से भी जा रहे हैं। और रिपब्लिक डे में तो ख़ास तौर पर एक नया जोश आपको देखने को मिलने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको अपकमिंग इवेंट में देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ किशन चंद, अग्निवीर प्रतीक छेत्री, एंड आई एम ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल। प्रतीक, मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे भारतीय वायुसेना में ज्वाइन किए हो? ड्रीम था वो, इसीलिए किया। मतलब अच्छा लगता था, मतलब सर्विंग द नेशन बाय फॉलोइंग माई पैशन, मुझे ये लगता था, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। इस बार आप कर्तव्य पथ पर क्या परफॉर्म करोगे? दिस टाइम वी आर फ्रॉम बैंड कंटीजेंट, तो हमारा मेन मोटो ये रहता है कि जो कंटीजेंट है उनको सपोर्ट करना विथ आवर थ्रिलिंग एंड एनर्जेटिक ट्यून्स विच आर गोइंग टू प्ले ऑन रिपब्लिक डे। धुन कौन सी रहेगी? There are much of tunes and our main theme is sound barrier. तो शुरुआत कैसे करी आपने इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए? जैसे एज ए अग्निवीर आपने क्या सोचा था उस टाइम पे? सोचा कुछ नहीं, प्रिपरेशन किया था, हार्ड वर्क किया था, तो सब दैट्स ऑल। ऐसे ही हमारे साथ एक दूसरे कंटिजेंट और हैं, उनका नाम, आपका नाम? अग्निवीर गुरु दुर्गेश।
आप भी बताइए किस तरीके से आप इस बार क्या पहले आप मैं पूछना चाहूँगा परफॉर्म करने वाले हो रिपब्लिक डे कर्तव्य पथ पर? हम एयरफोर्स बैंड कंटीजेंट के साथ 72 म्यूजिशियंस और 3 ड्रम मेजर्स के साथ कंटीजेंट में मार्चिंग करेंगे। उसके लिए हमने साउंड बैरियर जैसे एनर्जेटिक मार्शल ट्यून भी रेडी किया है। क्या सोच के आपने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की? ड्रीम ही था बचपन से कि एयरफोर्स में जाना है ऐसा, इसलिए बहुत हार्ड वर्क वगैरह स्ट्रगल भी किया। तो दोस्तों जाना आपने किस तरीके से इस वक्त 2 यंग कंटिजेंट हैं जो कि रिपब्लिक डे में परफॉर्म करेंगे एज अ म्यूजिशियन, और बहुत ही हार्ड वर्क करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि हमारी जो एयरफोर्स है वो और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बन सके।